हे एवरीवन, दिस इज़ मी जसप्रीत कौर एंड जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका नाम कंस्ट्रक्टर क्यों है और इनका सिंटैक्स क्या है, मतलब हम कैसे इन्हें अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है। यहाँ पे स्पेशल क्यों बोला गया है ये हम आगे आने वाले पॉइंट्स में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस कुछ नहीं होता, बस ये एक पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कोई वर्क परफॉर्म करता है। अब कंस्ट्रक्टर इन सब मेंबर फंक्शन से कुछ अलग होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल खुद से ही हो जाता है जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो। ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखा है इन C++ अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। अ कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नेम और जो क्लास का नेम होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ओके, अगर आपके क्लास का नेम है फुटबॉल तो आपके कंस्ट्रक्टर का नेम भी फुटबॉल ही होगा। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के नेम सेम होता है। थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, नॉट इवन वॉइड। It is called constructor because it constructs the value of data members of the class. कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेटा मेंबर्स के क्लास के डेटा मेंबर्स के वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करता है, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर को हमेशा हमें पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर करना होता है। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि डेटा मेंबर्स और फंक्शंस की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है, तो हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक ही डिक्लेयर होता है। कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड दो अ डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम कभी भी इनहेरिट नहीं किए जा सकते हैं, बट हाँ डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। अगर आपको नहीं पता है डिराइव्ड क्लास क्या है, बेस क्लास क्या है और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो यहाँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का इनहेरिटेंस वाली वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्टर कैन टेक पैरामीटर्स, यानी कि कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स डाल सकते हैं। पैरामीटर्स मतलब होता है कि जैसे अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर का नेम लिखा है उसके अंदर आप इंट a डबल b कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हमें लिखना होता है क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, फिर हम लिखते हैं पब्लिक जो कि एक एक्सेस स्पेसिफायर है, फिर हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज ऑफ क्लास नेम, यानी कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है। उसके अंदर हम बॉडी लिखते हैं और लास्ट में हम कर्ली ब्रैकेट देके सेमीकोलन लगा के ये हमारा हो गया प्रोग्राम फिनिश। ओके, या सेमीकोलन कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर का। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्लास जो कि एक कीवर्ड है, फिर यहाँ पे क्लास का नाम वॉल है, फिर हमने पब्लिक लिखा है जो कि एक एक्सेस स्पेसिफायर है, और जैसे कि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ सीधा आप कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं।
और उसके अंदर के कोड को लिख रहे हैं। बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट बंद किए हैं और फिर हमने सेमीकोलन दे दिया है, ठीक है। तो हेयर द फंक्शन वॉल इज़ अ कंस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है कंस्ट्रक्टर। और ये क्लास हो गया है हमारा, वॉल है हमारी क्लास और ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक में ही डिक्लेयर होगा, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होगा। जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ना ही उसका कोई भी रिटर्न टाइप होगा, नॉट इवन वॉइड, ओके। इसीलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये सबसे स्पेशल होता है मेंबर फंक्शन बाकी फंक्शन से। क्यों? क्योंकि इसके 3 खासियत होती है। एक कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, मतलब कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। और तीसरा पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। ये हो गया 3 रीजंस वाई कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल। ये 3 वो पॉइंट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टर को बाकी मेंबर फंक्शन से स्पेशल बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में पता चल गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर का एक सिंटैक्स देख लिया है आपने, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि हाँ हम ऐसे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर के। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको कि कंस्ट्रक्टर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इस पे डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट पे लाएंगे, जिसमें मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो बना के आपको हर टाइप के बारे में बताऊंगी प्रोग्राम के साथ। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, पहला टाइप होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा टाइप होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और तीसरा टाइप हमारा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। ये हमारे तीनों जो होते हैं ये टाइप होते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर। तो इन पे डिटेल वीडियो में नेक्स्ट में लाऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।